नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने अनोखे गवाह अर्थात विचित्र साक्षी के विषय में अध्ययन किया। छात्रों, प्रस्तुत पाठ जो है वो श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का से संपादित किया गया है और इस कथा में बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है। मतलब जिस समय की ये चर्चा है उस समय बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी वो एक न्यायाधीश के रूप में काम करते थे। ठीक है छात्रों, और सत्य और असत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी भी युक्तियों का छात्रों सहारा लेते हैं या प्रयोग करते हैं जिससे अगर हमारे पास गवाह नहीं होता है तो भी उस गवाह के अभाव में हमारा न्याय हो सके, इसके लिए न्यायाधीश लोग अर्थात जज लोग, आज के रूप में जज लोग ऐसे ऐसे काम भी करते हैं जिससे कि गवाह प्रस्तुत हो सके सामने। ठीक है, तो इस कहानी में भी छात्रों ऐसी ही एक कथा है जिसमें विद्वान न्यायाधीश, विद्वान कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही एक युक्ति यानी उपाय, तरीका का प्रयोग करके न्याय दिलाने में सामने वाले चोर को सफलता प्राप्त की है। ठीक है, जो भी वहां पर अभियुक्त था, अपराधी था, उसको कैसे सफलता दिलाई उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो छात्रों, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि कोई गरीब किसान है जो कि बहुत मेहनत करके क्या कर रहा है, धन को अर्जित कर रहा है और उस धन से वो क्या कर रहा है, अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सक्षम हुआ था। और वहां पर जब उसका बेटा बीमार हो जाता है वहीं पर वो अध्ययन करता है और जब वह बीमार हो जाता है तो वो उसको देखने के लिए क्या करता है, पैदल ही यात्रा करता है बस को छोड़कर। और जब पैदल यात्रा कर रहा होता है तब शाम होने लगती है तो वो किसी गांव में आराम करने के लिए जाता है। ठीक है छात्रों, तो आराम करने की सोचता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर उसके आगे कौन सी घटना होती है उसके बारे में जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं छात्रों क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा विचित्र साक्षी का द्वितीय। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। छात्रों, यहाँ पर ये गद्यांश जो है विचित्रा से लेकर ना शक्नो तक है। देखिए छात्रों, विचित्रा दैव गति, विचित्रा यानी अनोखी, दैव गति यानी दैव यानी भाग्य, गति यानी गति। तो विचित्रा दैव गति यानी भाग्य की जो गति होती है वो दैव्य होती है, दैव मतलब विचित्र होती है, भाग्य की गति यानी अनोखा। जो भी हमारी किस्मत में लिखा है वो अचानक कब क्या होता है हमें नहीं मालूम होता है छात्रों। तो वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, विचित्रा दैव गति अर्थात अनोखी है भाग्य की गति। तस्यामेव रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन चौरा गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। तस्यामेव यानी तस्याम प्लस एव संधि हो रही है। रात्रो तस्मिन् गृहे कश्चन में भी संधि है, कहा प्लस चन। तो छात्रों, आपको मैंने बताया ही हुआ था कि वो किसी गांव में किसी सेठ के घर में रहने के लिए जाता है, गृहस्थ के घर में। तो वहां पर क्या हो रहा है, तस्यामेव यानी उसी समय या उसी दिन, रात्रो यानी रात्रि में, तस्मिन् गृहे यानी उस घर में, कश्चन यानी कोई, चोरा यानी चोर, गृहाभ्यंतरम यानी घर के भीतर, प्रवेशता यानी प्रवेश करता है। तो क्या है, भाग्य की गति जो है वो विचित्र है, अनोखी है। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर प्रवेश करता है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय
पलायितः, तत्र यानी वह, तत्र यानी वह वहां, निहिताम एकाम, निहिताम यानी रखी हुई, एकाम यानी एक, मंजूषाम यानी पेटी को, आदाय यानी लेकर, पलायिता यानी भागता है। तो वह वहां रखी हुई एक पेटी को छोड़ लेकर भाग गया। चौरस पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौर शंकया तमन्वधावत अगृहणाच परम विचित्रम घटत। चौरस से पाद ध्वनिना यानी चौरस यानी चोर के पाद ध्वनिया यानी पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो अतिथि, प्रबुद्धो यानी उठा हुआ, अतिथि यानी अतिथि मेहमान। तो प्रबुद्धो अतिथि में छात्रों यहाँ पर क्या हो रहा है, संधि हो रही है, प्रबुद्ध प्लस अतिथि। चोर शंका यानी चोर की शंका से या चोर की आशंका से, तमन धावत, तमन धावत में भी यहाँ पर संधि हो रही है, तम प्लस अनुधावत, तम यानी उसके, अनुधावत यानी पीछे दौड़ा या पीछे भागा। अगृहणाच, और अगृहणाच में भी संधि हो रही है, अगृहणात प्लस च, तो अगृहणात च यानी और उसको पकड़ लिया। परम यानी परंतु, विचित्रम घटत यानी विचित्र ही घटा, यानी अनोखा काम हुआ। तो देखिए छात्रों, चोर के चौरस से पाद ध्वनि ना प्रबुद्धो अतिथि चोर शंकिया तमन धावत अगृणात परम विचित्रम घटत, यानी चोर के पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि चोर की शंका से उसके पीछे भागा और उसको पकड़ लिया, परंतु विचित्र घटा, विचित्र यानी अनोखी बात हुई। कैसे? चौरा एव उच्चई क्रोशितुमारभत चौरोयम चौरोयम इति। चौरा एव यानी चोर, जो चोर घुसा था वह ही, उच्चई यानी जोर से, क्रोशितुम आरंभ में आरभत में संधि हो रही है, क्रोशितुम प्लस आरभत यानी क्रोशी, उच्चई यानी जोर से, क्रोशितुम आरभत यानी चिल्लाना शुरू किया, आरभत यानी चिल्लाना, क्रोशितुम यानी चिल्लाना और आरभत यानी शुरू किया। तो छात्रों, चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू किया, क्रोशितुम यानी चिल्लाना और आरभत यानी शुरू किया। क्या? चौरोयम चौरोयम इति, यानी यह चोर है, यह चोर है, ऐसा। ठीक है, तो चोर ने ही जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्राम स्ववासिना स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम अतिथि में चौरम मत्वा अभत्स्यन्। तस्य तारस्वरेण यानी उसके ऊंची आवाज को सुनकर, प्रबुद्धा यानी उठे हुए, ग्रामवासीना यानी गांव के लोग, स्वगृहाद यानी अपने घर से, निष्क्रम्य यानी निकलकर, तत्रागच्छन् संधि हो रही है, तत्र प्लस आगच्छन् यानी वहां आ गए। वराकम अतिथि में यानी बेचारे, वराकम यानी बेचारे, अतिथिम यानी अतिथि मेहमान, एव यानी ही, च यानी और, चौरम यानी चोर को, मत्वाभस्यन यानी मत्वाभस्यन में भी संधि हो रही है, मत्वा अभस्यन, मत्वा प्लस अभस्यन। तो वो क्या किए, सबके सब वह उसकी ऊंची आवाज को सुनकर उठे हुए गांव के लोग अपने अपने घर से आए और कहाँ आए, वहां आ गए। और वराकम अतिथि में यानी बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसको क्या करने लगे, अभस्य करने लगे, यानी बुरा भला कहने लगे। ठीक है, तो बेचारे मेहमान को ही क्या हो गया, चोरी का अपमान झेलना पड़ा। ठीक है, आगे देखिए छात्रों, यद्यपि संधि है यदि प्लस अपि, ग्रामस्य आरक्षी एव चौरा आसीत्। यद्यपि यानी यद्यपि, ग्रामस्य यानी गांव का, आरक्षी यानी पुलिस, आरक्षी यानी जो रक्षा करने वाला होता है, तो आरक्षी यानी पुलिस, एव यानी ही, चोरा यानी चोर, आसीत यानी था। यद्यपि गांव का पुलिस ही जो था वो चोर बनकर आया था। तत्क्षण में यहाँ संधि हो रही है, तत् प्लस क्षणम प्लस एव, रक्षा पुरुषः तम अतिथिम चौरो अतिथिम चौरो अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत। तो तत्क्षण में यानी तत् यानी उसी,
क्षणम यानी समय, एव यानी ही, तो उसी समय ही। रक्षा पुरुष यानी रक्षा पुरुष यानी पुलिस ने, तम यानी उसे, अतिथिम यानी अतिथि को, चौरो अयम संधि हो रही है चौराहा प्लस अयम, इति प्रख्याप यानी ऐसा आरोप लगाकर, कारागृह यानी जेल में, प्राक्षिपत यानी डाल दिया। तो उसी समय पुलिस ने उस मेहमान को क्या किया, यह चोर है ऐसा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया। छात्रों आगे देखिए क्या हो रहा है। अग्रिम दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे, अग्रिम दिने यानी अगले दिन, स आरक्षी यानी वह पुलिस या वह सिपाही, चौर्याभियोगे संधि हो रही है चौर्य प्लस अभियोगे यानी चोरी के आरोप में। तो अगले दिन उस सिपाही ने चोरी के आरोप में तस्य न्यायालय में लाया, न्यायाधीशम समक्ष लाया। तो अतिथि उसको क्या किया, न्यायालयम नीतवान, तम न्यायालयम नीतवान, तो उसको न्याय अग्रिम दिने आरक्षी सॉरी अग्रिम दिने आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान यानी अगले दिन उस पुलिस ने या उस सिपाही ने चोरी के आरोप में उसको कहाँ लाया, न्यायालय में लाया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरण श्रुतवान, न्यायाधीशो यानी न्यायाधीश, बंकिम चंद्र यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, उभाभ्याम यानी दोनों के, पृथक पृथक यानी अलग अलग, विवरणम यानी बातों को या बातचीत को, श्रुतवान यानी सुना। तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने, कोई भी न्याय होगा छात्रों न्यायाधीश होगा तो वो ऐसे ही काम करता है, तो इसलिए न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने भी दोनों की बातें अलग अलग सुनी। सर्वम वृत्तम वगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोष भाजनम, सर्वम वृत्तम वगत्य, सर्वम यानी सभी, वृत्तम यानी बातें, अवगत्य यानी जानकर, यहाँ संधि हो रही है वृत्तम प्लस अवगत्य, तो वृत्तम अवगत्य यानी बातें जानकर, सा यानी उसने, तम यानी उसको, निर्दोषम यानी निर्दोषी, अमन्यत यानी माना, आरक्षिणम च दोष भाजना और पुलिस को दोषी, आरक्षिणम यानी पुलिस को, दोष भाजनम यानी दोषी और पुलिस को दोषी माना। किंतु प्रमाणाभवत स निर्णेतुम न शक्नोत, किंतु यानी किंतु, प्रमाण यानी सबूत, अभावात यानी कमी से, तो प्रमाण अभावात संधि हो रही है प्रमाण प्लस अभावात, तो किंतु सबूत की कमी के कारण या सबूत के अभाव में, स यानी वह, निर्णेतुम यानी निर्णय देने में, ना शक्नोत यानी नहीं समर्थ हुआ, तो किंतु सबूत के अभाव में छात्रों वह निर्णय नहीं दे पाया। तो छात्रों जब तक सबूत नहीं होता है कोई भी न्यायालय आपको पनिशमेंट नहीं कर सकता है, तो इसी यहाँ पर भी न्यायाधीश के पास कोई सबूत नहीं था, कोई प्रमाण नहीं था, तो इसलिए वह निर्णय नहीं दे पाए। तो छात्रों आज का यह अंश आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। आज की इस स्टोरी में आपने पढ़ा कि जब वह चोर जो है उसको पुलिस के द्वारा जब वो पकड़ा गया और लोगों ने चोर कौन था, पुलिस था, परंतु अतिथि को चोर मानकर सब लोग उसको बुरा भला कह रहे थे और अतिथि को ही पुलिस ने चोर साबित कर दिया कि यह चोर है और अपने आप को बचा लिया और फिर उसको अतिथि को जेल में डाल, दूसरे दिन उसको न्यायालय में लाया। न्यायालय में आने पर न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और फिर उन्होंने पुलिस को ही दोषी माना, परंतु सबूत ना होने से वह उसे आरोपी नहीं करार कर सकते थे। तो छात्रों आज का यह अंश यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह अंश कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको इस अंश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब छात्रों जरूर दूंगी और जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।